आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आखिर भतीजे के कारण चाचा के रास्ते जुदा हो गए। जी हां, कल जब एनडीए में सीटों का बंटवारा हो रहा था तो पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी को एक भी सीट नहीं दी गई। पशुपति पारस ने अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों के साथ बैठक की और अपनी राहों को अलग कर लिया। लेकिन पशुपति पारस ने इसके पहले भी कहा था कि मैं सबसे विश्वास पात्र साथी रहा हूं एनडीए सरकार में मोदी जी के साथ, लेकिन राहें जुदा हो गई। और अभी जो खबर हम आपको दे रहे हैं, पशुपति पारस ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। पशुपति पारस को खुलेआम ऑफर महागठबंधन में मिला है। क्या होगा अब आगे की रणनीति पशुपति पारस की, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं सुनील सेवक हैं। सुनील जी, पशुपति पारस ने इस्तीफा दे दिया है। देखिए, राजनीति में हर कोई अपनी सुविधा अनुसार राजनीति करना चाहता है। पशुपति पारस जी एनडीए के एक सहयोगी थे, विश्वास साथी थे। हम लोगों ने यानी भारतीय जनता पार्टी एनडीए में रहने के लिए वो भरपूर प्रयास की। कई बातों को उनके सामने रखा भी गया, लेकिन जो उनकी चाहत थी कहीं ना कहीं एनडीए उसे नहीं दे सकी। नतीजा है कि आप के माध्यम से जानकारी हुई है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। वो अभी अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, एनडीए से इस्तीफा नहीं दिया है। स्वाभाविक रूप से अभी वार्ता के सारे रास्ते खुले हैं और पशुपति पारस जी एक समझदार व्यक्ति हैं, एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं। अभी भी वो ये ज़रूर प्रयास करेंगे कि एनडीए के साथ ही रहा जाए, क्योंकि एनडीए का भविष्य सब लोग देख रहे हैं। एनडीए का भविष्य उज्जवल है। कोई भी आज की तारीख में एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने का मन में कहीं से कहीं कोई इच्छा नहीं रखता है। अब कोई विशेष और कोई मजबूरी रह जाए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी भी पशुपति पारस जी। सेवक जी, आपने अभी कहा कि राजनीति जो है परिस्थितियों के हिसाब से बदलते रहती है, तो पशुपति पारस भी अपने आने वाले 5 साल का भविष्य तो देख रहे हैं। वो तो जानते हैं कि राज्यसभा में उनको भेजा नहीं जाएगा, गवर्नर के लिए कहीं से उनको ऑफर नहीं है, और इधर महागठबंधन खुलेआम ऑफर कर रहा है। हो सकता है हाजीपुर से उनको लड़ा दे कि लड़ जाइए साहब। देखिए, भतीजा जो महागठबंधन खुद भिखारी है वो किसी को दान क्या देगा? दान देने की क्षमता, अगर कहीं कुछ देने की कुवत है तो एनडीए के पास ही है। इसलिए पशुपति पारस भी जानते हैं कि महागठबंधन के तरफ से आने वाला ऑफर एक छलावा होगा, इसलिए वो इतने समझदार व्यक्ति हैं कि वो उधर नहीं जाएंगे, ये स्पष्ट है। मतलब सबसे दानी मोदी जी ही हैं। मोदी जी दानी भी हैं, मोदी जी त्यागी भी हैं, मोदी जी सामर्थ्यवान भी हैं, मोदी जी जो कहते हैं वो करते भी हैं। तो मोदी जी ने बड़ा दरिया दिल क्यों नहीं दिखाया? एक तो दे दिए होते पशुपति पारस। मैं फिर कह रहा हूँ, पूरे आकलन के बाद ये निर्णय एनडीए ने लिया है और एनडीए की भी अपनी एक सोच समझ है और पशुपति पारस जी भी उस चीज़ को समझ रहे हैं। अतः मैं फिर ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पशुपति पारस जी मंत्री पद से त्याग दिए हैं, अभी एनडीए से अलग नहीं हुए हैं, और मैं पुनः आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो एनडीए में ही हर हाल में रहेंगे। ये थे सुनील सेवक जी, जिन्होंने कहा कि पशुपति पारस ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है, ना कि एनडीए से उनकी राहें जुदा हुई हैं। निश्चित तौर पर उनके लिए भी एनडीए में जगह है और प्रधानमंत्री इतने दरियादिल इंसान हैं कि कोई ना कोई जगह निश्चित तौर पर उनके लिए निकालेंगे। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी।